क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? भगवत गीता का रहस्य, क्या ये सिद्धांत कृष्ण, कर्ण, भीष्म, द्रौपदी, दुर्योधन, गांधारी और शकुनी पर भी लागू होता है? क्या उनकी जिंदगी उनके भाग्य के कारण ऐसी थी, या उनके अपने कर्मों ने इसे इस दिशा में मोड़ा? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो मेहनत करने का क्या फायदा? और अगर हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो फिर भाग्य, फेट जैसी चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। भगवत गीता इस सवाल का क्या जवाब देती है? आइए जानते हैं। महाभारत के हर पात्र की जिंदगी हमें यही सिखाती है, कर्म और भाग्य का संतुलन। कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। कर्ण, जिनके पास महान शक्ति थी, उनके गलत चुनावों ने उन्हें अंत में दुख ही दिया। भीष्म, जो धर्म और निष्ठा के प्रतीक थे, एक प्रतिज्ञा के कारण अधर्म का साथ देने को मजबूर हुए। द्रौपदी, जो शक्ति और संघर्ष का प्रतीक थी, अपनी कही हुई बातों के कारण ही दुर्योधन की क्रूरता का शिकार बनी। शकुनी, जो बदले की आग में जल रहा था, अपने कर्मों से पूरे कुरु वंश को विनाश की ओर ले गया। गांधारी, जिनकी ममता ने उन्हें अंधा बना दिया, उन्होंने अपने पुत्र के अन्याय को रोकने के बजाय उसे और बढ़ावा दिया। और दुर्योधन, जिसने अहंकार और ईर्ष्या के कारण अधर्म का रास्ता चुना, अंत में अपने कर्मों का फल भोगा। तो क्या हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, या हमारा अतीत ही हमें मजबूर कर देता है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भाग्य और कर्म का रिश्ता। भगवत गीता के अनुसार हमारी जिंदगी भाग्य, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, फ्री विल दोनों से मिलकर बनती है। भाग्य, जो हमने अपने पिछले जन्मों और इस जन्म में किया, उसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ता है। पुरुषार्थ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नया नहीं कर सकते। गीता कहती है कि हमारे आज के कर्म हमारे कल का भविष्य तय करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्म का मार्ग बहुत गहरा और जटिल है। यानी हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान पर पड़ता है, लेकिन हम अपने कर्मों से आने वाले समय को बदल सकते हैं। कर्ण की कहानी, गलत चुनाव का परिणाम। कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनकी वजह से उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। कर्ण जन्म से ही दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सामाजिक पहचान एक सूत पुत्र के रूप में हुई। उन्हें हमेशा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब उनके पास भगवान कृष्ण का साथ पाने का अवसर आया, तब उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन को चुन लिया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और ये उनके कर्मों में जुड़ गया। अर्जुन के साथ युद्ध में जब उनका रथ धरती में धंस गया, तब वे असहाय हो गए, और उसी समय अर्जुन ने उनका वध कर दिया। गीता का सबक। गलत संगति से गलत निर्णय होते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कर्ण के गलत चुनाव का परिणाम का एपिसोड दिखाया है। कल हम लोग अगला एपिसोड में भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और किन कर्मों की वजह से हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करना न भूलें।